अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के बारे में। इम्तियाज जलील साहब ने एक नारा दिया था, मुंबई चलो नीतीश राणे के खिलाफ, रामगिरी महाराज के खिलाफ। क्या इम्तियाज जलील साहब के रैली के बाद रामगिरी महाराज और नीतीश राणे जो मुसलमानों को धमकी दिया था, क्या इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है? इन दोनों को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े न्यूज चैनल पर जिस तरह से वीडियो दिखाया जा रहा है कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणा बहुत जल्द गिरफ्तारी होने वाली है, इस पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। 4 से 5 पॉइंट आप लोगों के सामने रखेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ में जिस तरह से हजारों की संख्या में मुंबई के अंदर जिस तरह से घमासान मचाया था, क्या उसका असर हुआ है? क्या महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने जा रही है? इस वीडियो के अंदर पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि वहां पर भी हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के बारे में और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तरफ से जिस तरह से मुंबई चलो को लेकर जिस तरह से तिरंगा लेकर हाथों में मुंबई के अंदर आए थे और मुंबई के अंदर रामगिरी महाराज को अरेस्ट करवाने के लिए एमआईएम पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी। क्या एमआईएम पार्टी ने जिस तरह से मुंबई के अंदर घमासान मचाया था रामगिरी महाराज को अरेस्ट करवाने के लिए, क्या एकनाथ शिंदे की सरकार और एकनाथ शिंदे की सरकार उस पर एक्शन ले रहे हैं? इस पर खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे साहब अभी तक रामगिरी महाराज को लेकर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। रामगिरी महाराज और एकनाथ शिंदे का ये तस्वीर आप देख सकते हो। आप ये तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हो, क्या रामगिरी महाराज को एकनाथ शिंदे की सरकार क्या उनको अरेस्ट करेगी? जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ में रामगिरी महाराज जो नबी की शान में गुस्ताखी किए हैं, उनके साथ तस्वीर काफी ज्यादा सर्च करोगे गूगल के अंदर तो मिल जाएगा। उनके साथ है तो समझ लीजिए कि इन दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। तो क्या एकनाथ शिंदे की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार क्या रामगिरी महाराज को अरेस्ट करेगी? एमआईएम पार्टी ने जो ताकत दिखाई थी महाराष्ट्र के अंदर, अब तक रामगिरी महाराज जैसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया है? जनता सवाल कर रहे हैं और जनता इस तरह से आवाज उठा रहे हैं कि रामगिरी महाराज जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किए हैं, उस गुस्ताखे रसूल के जो लोग हैं, उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से तो पूरी जान लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी। एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई के अंदर 25 तारीख को सभा भी किए थे, उसका भी असर नहीं दिखा है और एकनाथ शिंदे की सरकार अभी तक रामगिरी महाराज जैसे लोगों को अरेस्ट नहीं किया है, सलाखों के पीछे नहीं डाला है। मुसलमान जिस तरह से सड़कों पर निकले थे, अपनी ताकत दिखाए थे, पर अभी तक कोई फायदा नजर आता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब दूसरा क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, जिनका नाम है नीतीश राणे, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर जो धमकी दी है, धमकी देने के बाद एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको नाटा सा कहा, ना जाने क्या क्या बोले। उसके बाद एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर जो वारिस पठान रहते हैं, वारिस पठान ने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उनको जवाब दिया। पर रामगिरी महाराज के साथ को लेकर जिस तरह से नीतीश राणे का जो मुद्दा बना था, उन्होंने कहा था कि अगर रामगिरी महाराज के बारे में अगर कोई कुछ बोलोगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनके साथ में हैं। नीतीश राणे ने यह बयान दिया था और नीतीश राणे ने एक बयान दिया था कि अगर रामगिरी महाराज के बारे में अगर कोई कुछ बोलोगे, उनके खिलाफ में अगर कोई भी बयानबाजी करोगे तो मुसलमानों को मस्जिद के अंदर घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। इस तरह से उन्होंने बयान दिया और एकनाथ शिंदे की सरकार इस पर खामोश है और अभी तक रामगिरी महाराज के साथ नीतीश राणे को अरेस्ट नहीं किया है।
उसके बाद नीतीश राणे ने एक बयान और दिया कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम अपनी ताकत दिखा देंगे, हमारी क्या ताकत है। इस तरह से मुसलमानों को सरेआम धमकी देते हैं नीतीश राणे जैसे लोग। उसके बाद रामगिरी महाराज को लेकर इस तरह से सोशल मीडिया पर काफी तरह की खबरें चल रहे हैं कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे गिरफ्तार हो चुके हैं, पर नीतीश राणे और रामगिरी महाराज अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। एमआईएम पार्टी ने जो ताकत लगाई थी, एमआईएम पार्टी ने जो पूरी ताकत के साथ मुंबई के अंदर हजारों गाड़ियों के साथ पहुंचे थे, प्रोटेस्ट किए, पर उसका फायदा दिखाई अभी तक नहीं दिया है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की सरकार इन पर कब एक्शन लेते हैं। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि आप खामोश मत बैठिए, आप काम करिए। और एक नाथ शिंदे आप सुन लीजिए, इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, इनको सलाखों के पीछे में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किए हैं। रामगिरी महाराज जैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने का। संविधान में सभी का बराबर बोलने का दिया है, तो संविधान के दायरे में रहकर बात करो, वही अच्छा रहेगा। और संविधान की कॉपी और संविधान का एक फोटो जितना बड़ा फ्रेम बनाया था एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब अपने हाथों में लेकर, और कार के अंदर से जो छत होते हैं बाहर निकलकर जिस तरह से पकड़ कर निकले थे, वो काफी अच्छा लग रहे थे। और जिस तरह से संविधान की बात करते हैं एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के जितने भी नेता हैं संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। पर अब तक जिस तरह से नीतीश राणे बाहर घूम रहे हैं, रामगिरी महाराज आराम से बाहर घूम रहे हैं, इन लोगों के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो यहीं पर अगर देखा जाए, अगर कोई मुस्लिम अगर इस तरह से बयान देते हैं तो उन मुसलमानों को तुरंत ही जेल के अंदर डाल देते हैं। तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि रामगिरी महाराज जैसे लोग जिस तरह से बयान देते हैं, बयान देकर आराम से घूमते हैं, ना पुलिस उनके पास जाते हैं, ना पुलिस उसको अरेस्ट करती है, ना उनको जेल में लेकर जाते हैं। पर मुसलमान जब भी कुछ बोलते हैं तो मुसलमानों को तुरंत ही उनको अरेस्ट कर जेल के सलाखों के पीछे में डाल देते हैं। तो वहीं पर देखा जाए तो जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जिस तरह से अभी तक वो जेल के अंदर है, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, उन्होंने ऐसा कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा था वो इशारों में कहा था, पर इशारों में कहा था, किसी का नाम लेकर नहीं कहा था। और जिस तरह से छोटे से बयान की वजह से एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने भी कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ भी नहीं कहा है, उसको जिस तरह से जेल के अंदर रखा है, उनके ऊपर जिस तरह से अलग अलग का धारे जो उनके ऊपर लगा हुआ है, तो उन पर भी गौर करना चाहिए मुसलमानों को कि किस तरह से एक मुफ्ती सलमान अजहरी जो है उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको इस तरह से जेल के अंदर रखा गया है, उनके ऊपर इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने भी साथी है, ओवैसी के जितने भी समर्थक है, जिस तरह से मुंबई के अंदर अपने समर्थकों को लेकर आए थे इम्तियाज जलील साहब, पार्टी ने अपनी ताकत दिखा दी। सलमान अजहरी को लेकर भी आवाज उठाए, उनके बारे में भी बोले और आवाम के बीच में अपने बातों को रखे। अवाम ने कहा कि सलमान अजहरी को रिहा करो। जिस तरह से सभा के अंदर इम्तियाज जलील साहब के इम्तियाज जलील साहब के बयान के बाद इस तरह से सभा के अंदर गूंज उठा था पूरे मुंबई के अंदर कि जो भी अपडेट आएंगे सारा अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर जो चल रहे थे रामगिरी महाराज को लेकर, नीतीश राणे को लेकर, तो गिरफ्तारी को लेकर जो चल रहे थे, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो भी न्यूज चला रहे हैं वो फेक न्यूज चला रहे हैं। तो दोस्तों फेक न्यूज से बचे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।